Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to start the new chapter, that is alternating current and electrical machines. Chapter number 7. Chapter 7, alternating current, AC and electrical machine. Electrical machine. Okay student, in this chapter we are going to start part 1. In this part 1 we will study introduction of AC with the help of AC generator. Okay student, AC means alternating current and DC means a direct current. Direct current, we know the source of direct current, simple batteries, cells, all these things, the source of direct current. Now alternating current, what is the source of alternating current? तो सबसे पहले हम यही स्टडी करेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या है. आंसर है एसी जनरेटर, राइट. इसके अंदर, चैप्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल मशीन है, इसमें 2 मशीन्स हम स्टडी करेंगे. नंबर 1 एसी जनरेटर, जिसका प्रिंसिपल वर्क करता है बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. द सेकंड मशीन इज अ ट्रांसफॉर्मर विच वर्क्स ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन. दोनों ही फिनोमिना हम स्टडी कर चुके हैं इन चैप्टर 6, दैट इज EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द एसी जनरेटर. सबसे पहले हम क्यों ले रहे हैं इसको? क्योंकि हम हर जगह यूज करेंगे इक्वेशन E इज इक्वल टू, यानी कि EMF इंड्यूस E नॉट साइन ओमेगा टी. तो हम सबसे पहले यही इक्वेशन बनाएंगे कि ये इक्वेशन आती कैसे है. तो इसलिए हम सबसे पहले एसी जनरेटर को पढ़ना पसंद करेंगे, ठीक है ना, जिससे कि हमें थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा कि ये इक्वेशन कहाँ से आई. फिर इसके पूरे बेसिक कंसेप्ट हम स्टडी करते हुए चलेंगे स्टेप बाय स्टेप. तो चलिए पार्ट 1 में आज स्टडी करने वाले हैं हम एसी जनरेटर. एसी जनरेटर विच जनरेट द एसी. टॉपिक का नाम है हमारा एसी जनरेटर और चैप्टर का एक पार्ट एसी भी और एक इलेक्ट्रिकल मशीन में. तो एसी इज alternating current and how we can generate alternating current with the help of AC generator. एक्चुअली ये जो टॉपिक है एसी जनरेटर, ये 2 टॉपिक कवर करेगा. नंबर 1, हमने मोशनल EMF में जो स्टडी किया था उसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके EMF इंड्यूस, यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा था तो EMF इंड्यूस हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से. नंबर 2, जो एरिया है उसकी हेल्प से. अब थर्ड जो पोर्शन है हमारा, थर्ड जो पॉइंट है, दैट इज हाउ वी कैन चेंज द फ्लक्स, दैट्स व्हाई द EMF कैन इंड्यूस. तो द थर्ड मेथड इज टू चेंज द ओरिएंटेशन यानी कि थीटा की वैल्यू को चेंज करके. तो एसी जनरेटर में हम वही करेंगे, कॉइल लेते हैं, उस कॉइल के चारों तरफ वाइंडिंग करते हैं जिसको हम आर्मेचर के नाम से जानेंगे इसमें. तो वो जो आर्मेचर है, वो जो कॉइल है, जब रोटेट करेगी मीन्स थीटा चेंज होता जाएगा कॉन्टिन्यूसली. वेन एवर थीटा विल गेट चेंज एंड EMF इंड्यूस्ड, और सर्किट क्लोज करते ही हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. उसी करंट का नाम हमारा है ऑल्टरनेटिंग करंट. उसी करंट को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज एसी जनरेटर? एसी जनरेटर क्या होता है? इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस. विच डिवाइस इज दिस? इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस which convert mechanical energy into electrical energy. First of all, we will do some mechanical work. After then, it will start to generate the current, and then it will convert this mechanical energy into electrical energy. So, suppose that this is a device, AC generator. AC generator. Now, this is input. At input we have apply mechanical energy with the help of this convert into electrical energy. इलेक्ट्रिकल, क्योंकि ये रोटेट करती है. दिस वन इज द शाफ्ट. इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है. जब हायर स्टडी के लिए आप जाओगे तो बहुत अच्छे से और डीपली चीज़ें डिस्कस करोगे, यानी कि इसकी एसी की जो कैलकुलेशन है वो भी बहुत अच्छी होती है. जे की और जो है
जैसे एफ को हम लेते हैं 2 पाई एफ एल, ये हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, इंडक्टेंस एक्सएल लेंगे और एक्ससी लेंगे 1/j की फॉर्म में बात करेंगे। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा हमें हायर क्लासेस में जाके स्टडी करना होता है, तो यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहेंगे। तो प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट एसी जनरेटर विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फर्स्ट पॉइंट हमने स्टडी किया इसका। नाउ द सेकंड पॉइंट इज प्रिंसिपल। What is the principle of AC generator? It works on the principle of electromagnetic induction. किस पे वर्क करता है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। थर्ड नंबर पे हम क्या ले लेते हैं इसका? कंस्ट्रक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एसी, और जो ट्रांसफॉर्मर है सेकंड मशीन ऑफ दिस चैप्टर वर्क्स ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? व्हाट वी यूज इन दिस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो यूज करेंगे यहाँ पर मैग्नेट्स का यूज करेंगे। सबसे पहले फील्ड मैग्नेट। तो ऐसे ऐसे कौन से? सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या आता है हमारा? फील्ड मैग्नेट नंबर 1। तो ये फील्ड मैग्नेट यहां पर बना लेते हैं। इनको एक्सप्लेन नहीं करना अपने को, सिर्फ जानना है कि फील्ड मैग्नेट क्या होती है, क्या करती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। तो हम कहेंगे फील्ड मैग्नेट कैसे, किस टाइप से यहां पर हम बना सकते हैं। तो ये फील्ड मैग्नेट है। ये नॉर्थ पोल है एंड दिस वन इज साउथ पोल। ये हम बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा कर्व्ड फॉर्म में बनाते हैं। रेडियल फील्ड बनाता है ये, तो इसलिए इसको थोड़ा सा कर्व्ड फॉर्म में बनाते हैं। दिस वन इज साउथ पोल, राइट? नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल, ये हम यहाँ पर लेके चलते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस वन मेक द मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, नॉर्थ टू साउथ। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ। नाउ द सेकंड कंपोनेंट इज, फर्स्ट कंपोनेंट फील्ड मैग्नेट, वो हमने जनरेट की वहां पर। सेकंड कंपोनेंट इज आर्मेचर। अब हम क्या यूज करेंगे? आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? एक्चुअली एक कॉइल होती है। कॉइल कौन सी होती है? ABCD या फिर PQRS, डिपेंड्स करता है आपके ऊपर, जोन से भी आप एज्यूम करना चाहे। तो हम कहेंगे यहां पर ये एक कॉइल है। विच कॉइल इज दिस? आर्मेचर। ABCD, ये एक टाइप से फ्रेम होता है। इस फ्रेम के ऊपर हम लोग वाइंडिंग करते हैं वायर्स की, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम करंट, ये यहाँ से फील्ड की वजह से जब भी हम करंट सप्लाई करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होता है, इसको घुमाते हैं तो कलेक्ट चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये करंट जनरेट करना स्टार्ट कैसे करता है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नंबर 2 आर्मेचर, ABCD, ये जो कॉइल है हमारी, दिस वन इज आर्मेचर। नंबर 3 स्लिप रिंग्स। थर्ड नंबर पे क्या आता है? स्लिप रिंग्स। ये इसके साथ अटैच होते हैं स्लिप रिंग्स। किसके साथ? जो आर्मेचर कॉइल होती है, ये इस टाइप से हमारे स्लिप रिंग होंगे यहाँ पर। फर्स्ट वन इज दिस, ये इस टाइप से हमारे स्लिप रिंग होंगे, ठीक है ना। इसको हम इससे आउटर में भी निकाल सकते हैं ऐसे, यानी कि इसके साइड में को जा रहा है, ये घूमेगी, ठीक है ना। ये स्लिप रिंग्स R1 एंड द सेकंड स्लिप रिंग्स विल कनेक्टेड टू नेक्स्ट, दैट इज R2। These slip rings connected to this armature। जैसे आर्मेचर मूव करेगा, मोमेंट होगा इसमें, तो ये स्लिप रिंग्स भी मूव करेंगे। नाउ द स्टूडेंट फोर्थ जो हमारा कंपोनेंट होगा दैट इज ब्रेसिस।
या फिर कार्बन ब्रेसिस। ये कार्बन ब्रेसिस फिक्स किए जाते हैं इसके साथ, और जो कार्बन ब्रेसिस होते हैं दिस इज B1, और यहाँ पर ये दूसरा ब्रश हमने यूज किया B2, ये अलग से फिक्स होते हैं। और जैसे जैसे ये घूमता जाएगा और चेंजेस करंट आते जाएंगे तो यहाँ से हम क्या करते हैं, आउटपुट अपनी कनेक्ट कर देते हैं। कोई भी डिवाइस जिसको भी कनेक्ट करोगे यहाँ पर वो वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। दैट मे बी इलेक्ट्रिकल फैन, दैट मे बी AC डी, जो भी कुछ आपका होगा, जो हम AC यूज करते हैं घरों में, लाइट बल्ब XYZ, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो स्लिप रिंग्स, ब्रेसिस, आर्मेचर एंड फील्ड मैग्नेट, दीज आर द 4 मेजर कंपोनेंट ऑफ AC जनरेटर। नाउ वर्किंग हमने पढ़ा है। जैसे इसमें टॉर्क डेवलप होगा उस पर हम नहीं जाएंगे। जैसे ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो जैसे ही रोटेट करना स्टार्ट करता है, रोटेट करती है, तो EMF प्रोवाइड होगा इसे, तब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही ये अपने एंगल को चेंज करता हुआ जाएगा, ऐसे या फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, हम मान के चलते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्योंकि हमने बनाया इस तरीके से है। जो फील्ड हमारा बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना है इसको। जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो यहाँ से ये AC फ्लक्स चेंज होगा। सिंपल सी बात है। देखिए ये एक कॉइल है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। अब जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होता जाएगा, ये रोटेट कर रही है ऐसे, तो जैसे जैसे फ्लक्स चेंज जाएंगे तो एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, और वो EMF इंड्यूस स्लिप रिंग्स और जो है ब्रेसिस के थ्रू आउटपुट पे कनेक्ट होगा। राइट, दिस इज द वर्किंग, इसको हम वर्किंग कहेंगे। नाउ द थ्योरी। अब थोड़ी सी थ्योरी इसकी समझते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरी समझ लीजिएगा। इधर से रफ कर लेते हैं। इस थ्योरी में हम सारे कंसेप्ट अपने क्लियर करते हुए चलेंगे। थ्योरी ऑफ AC जनरेटर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इस थ्योरी के अंदर हमने कहा कि नॉर्थ साउथ पोल, ये हमने 2 पोल्स कंसिडर किए यहाँ पर। दिस वन इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड बनना है दैट इज रेडियल, वो हम पहले ही 3rd यूनिट में कंसिडर किया हमने कहा कि यहाँ पर जो रोटेट कर रही है ये कॉइल, ये किसी थीटा एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, और इस एंगल को हमने थीटा कहा। जब ये रोटेट करती है तो इसके साथ एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। कौन सी? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। क्या होती है इसके साथ? एंगुलर वेलोसिटी। हम इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं हम इसको? ये दिख रहा है भैया, इधर आ रहा है ना। मैंने कहा कि ये नॉर्थ पोल मैंने ऐसे बनाया यहाँ पर, और ये साउथ पोल मैंने यहाँ पर बना लिया, नॉर्थ साउथ। यहाँ पर ये शाफ्ट है, जो कॉइल जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रही है, ऐसे हम ऐसे एज्यूम करते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बेसिक बेस है इसका, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर ये 30 डिग्री रोटेट करती है, तो फ्लक्स की वैल्यू कुछ और होगी, कम फ्लक्स होगा, राइट। तो फिर जाती है ये 60 डिग्री, मैंने कहा 30, फिर गया 60 पर, फिर गया 90 पर, 60 डिग्री पर ये और 90 डिग्री पर ये। फिर उसके बाद 30 का गैप हम लेके चल रहे हैं 120 ठीक इसके सामने। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये 150 इसके साथ, फिर देखते हैं 180 के बाद 210 के बाद 240 के बाद 270, आफ्टर 270 अब यहाँ पर 30 डिग्री 300 330, तो मैं इसको लिख देता हूँ 120 150 180, यानी कि पाई की फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो 210 ये पाई हो जाएगा, फिर 210, और ये हमने 10th यूनिट में स्टडी भी किया है, 210 240 270 300 330 एंड
360, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई। देखिए अब ये इतना रोटेट करती है, ये इतना रोटेट करती है, ये कॉइल की मैं बात कर रहा हूँ, उस कॉइल को मैंने ऐसे मान लिया, ये कॉइल इस टाइप से है, आर्मेचर जिसको हम शाफ्ट से कनेक्टेड है इसको, तो ये इतना ऐसे चलेगा, फिर ये 60 डिग्री पे गई तो फिर कुछ और ईएमएफ बना, ये पहुंच गया यहाँ पर, फिर ये 90 पे गई, यहाँ पर इतना फ्लक्स कट हुआ, उसके बाद फ्लक्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ये लो जी, फिर एंगल वाइज डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए इसने एक टाइम पीरियड के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, एक टाइम पीरियड के बाद। किस तरीके से बनाती होगी ये एसी? हमने कहा कि ये इस तरीके से एसी बनाती होगी, ये जो कॉइल है इस तरीके से रोटेट करती है, इसका फ्रंट व्यू लेकर हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं, ये इस तरीके से एसी बनाती होगी, राइट। तो ये जो पॉइंट्स है हमारे, ये मैं आपको बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, आप सब ध्यान रखना है इस पर। ये यहाँ पर जो वैल्यू आती है, यहाँ पर जो वैल्यू आती है, यहाँ पर जो आती है, हर जगह एक वेरिएबल वैल्यू आती है, ठीक है ना। एसी का हर जगह हमें क्या वैल्यू मिलता है? वेरिएबल वैल्यू मिलता है, ये सारी वैल्यूज वेरिएबल है। और ये जो साइकिल बन रही है हमारी, ये कौन सी साइकिल बन रही है? आंसर है ये हमारी एक साइन वेव बन रही है, तो इसलिए हम साइन थीटा यूज करते हैं उसके अंदर। कैसे यूज करते हैं वो अब हम बताते हैं। हमने कहा कि किसी स्टैंड पर एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल रोटेट किया, थीटा एंगल अगर रोटेट किया, व्हाट इज दिस थीटा एंगल? हम सब जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। पहला कंसेप्ट हम ये समझेंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये हमारा क्लियर हुआ। नाउ द सेकंड थिंग इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब हम फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स? तो वी नो दैट phi is equal to BA cos theta. Now you have to place the value of theta, so it will become BA cos omega t. Clear? If the coil consists n number of turns, this phi will become NBA. हम n क्या लेंगे यहाँ पर? कैपिटल NBA cos omega t. This is the flux. ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, ओमेगा टी एंगुलर वेलोसिटी हमारी लेके चलेंगे हम, यहाँ किसी सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और ये जो फील्ड है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो यहाँ पर डेवलप हो रहा है, फील्ड यूनिफॉर्म है जो हमने अप्लाई किया है। अब जो यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा वो ड्यू टू रोटेशन, किसके रोटेशन की वजह से? आर्मेचर। हम कहेंगे जब थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है ईएमएफ? ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स कितना है? एन बी ए कोस ओमेगा टी। एन को हम बाद में भी यूज कर सकते थे बट हमने पहले ले लिया, ओके। तो माइनस डी अपॉन डी टी एन बी ए कॉस ओमेगा टी, राइट। एन बी ए बाहर आ जाएगा, एन बी ए माइनस साइन साथ में है, कोस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस, और साइन ओमेगा टी उसके बाद इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा इनटू ओमेगा, तो माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब समझ गए? दिस इज द मेन इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारी मेन इक्वेशन है जिसको हम हर जगह यूज करेंगे एसी के लिए। जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ये हुआ हमारा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये फ्लक्स मैक्सिमम होगा जब ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। दिस फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन एवर द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी मैक्सिमम, यानी कि 1 होगा जब ये ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 साइन ओमेगा टी। कब होगा? जब ओमेगा टी यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो जब हमने इसको प्लेस किया इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, अब ये ई था तो ये वैल्यू हमारी क्या शो करेगी? मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी? यहाँ पर। और ये वैल्यू कहाँ पर आ रही है? 90 डिग्री पर। आई होप यू गॉट इट। देखिए ये दिस इज द प्रोसीजर, हाउ कैन यू गेट इट। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको,
ये ध्यान से समझना इसको। मैंने कहा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दैट्स विल डिपेंड अपॉन साइन ओमेगा टी। हमने कहा साइन ओमेगा टी 1 के इक्वल होगा, दैट्स इट। तो ओमेगा टी 90 डिग्री, यानी कि आफ्टर टाइम टी विद एंगुलर वेलोसिटी इट विल रीच एट पॉइंट 90 डिग्री। एट 90 डिग्री it will be maximum. After that it will continuously decreases up to pi, means 180 तक फिर डिक्रीज होगा, 90 तक कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ई नॉट, अब ये ई एन बी ए ओमेगा यहां पर प्लेस कर दीजिए, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये किसकी इक्वेशन बनी? ईएमएफ जो एसी जनरेट हो रही है वो। अब अगर यहां पर हमने कोई डिवाइस लगाई है, यहां पर हमने कोई रेजिस्टेंस लगाया है, सपोज करो उसका रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस मींस फैन लगाया, कुछ भी डिवाइस इलेक्ट्रिकल, अगर हम यहां पर आर से डिवाइड कर देते हैं तो ई अपॉन आर इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? ई अपॉन आर, इट विल बिकम करंट आई, और ये मैक्सिमम करंट हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी। बाकी यही दो इक्वेशन है हमारी, एक ये और एक ये, और मेन इक्वेशन कहां से बनी? ये। और ये इक्वेशन कहां से आई हमारी? विद द हेल्प ऑफ एसी जनरेटर। ये हमारा कंसेप्ट है। इसको आप कॉइल्स को अलग अलग फॉर्मेट में भी समझ सकते हो। जैसे हमने यहां पर नॉर्थ पोल लिया और छोटी छोटी कॉइल, यानी कॉइल पहले इस एंगल पे थी, फिर ऐसे घूम गई, फिर ऐसे घूमी, फिर उसके बाद ऐसे 360 कवर किया इसने, तो साइकिल हमारी बनकर यही आएगी। आप इस तरीके से समझिए। मैं ये समझता हूं कि दिस इज द बेस्ट वे, ये आपको इजी समझ में आ रहा होगा और इससे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, एकदम से माइंड में सेट हो जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है, ये जो फील्ड है यहां पर यूनिफॉर्म, राइट, और यहां पर जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, but the theta continuously change. Whenever the theta continuously change means the coil are going to rotate continuously, due to that the theta changes continuously. Whenever theta change, the number of magnetic field lines connected to the coil change. Whenever the magnetic field line change and EMF induced in it. ये थ्योरी है, सिंपल। चलिए ये थ्योरी हमारी क्लियर हुई। अब हम आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। अगर करना चाहे तो हम कहेंगे कि ये कॉइल्स को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। पहले ये कॉइल यहां पर थी, फिर ये चेंज होकर ये यहां पर आ गई, फिर ये चेंज होकर ये पोर्शन इधर चला गया, फिर तो यहां से ये हमारी साइकिल बन के आ जाएगी। यहां से 0 से स्टार्ट हुआ, ये मैक्सिमम गया, फिर ये 0, फिर अपोजिट रोटेशन होगा, फिर ये साइकिल बन जाएगी। तो ये भी साइन वेव बन रही है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कहां कहां पर 0 होगा। अगर हम थीटा इज इक्वल टू 180 ले ले तो ये 0 हो जाएगा। देखिए इससे भी हमें पता लग रहा है 0 हो गया। अगर हम 270 ले ले तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमें पता लग रहा है नेगेटिव, दूसरी साइड में हमारा माइनस आ रहा है। ओके, तो स्टूडेंट ये थी हमारी थ्योरी एसी जनरेटर की, और यही आपको बनाना है, और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आ भी सकता है, तो वो आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। नाउ अब ये इक्वेशन हमें मिल गई है, आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसके आगे हम स्टडी करेंगे इसको, इनके बेसिक चीजें इनकी ये है क्या, ई आर एम एस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये यार ऐसे चेंज क्यों हो रही है, चेंज हो रही है तो हम अलग अलग क्यों लेते हैं, आर एम एस लेते क्यों है, रूट मीन स्क्वायर, हम कहेंगे कि ये लगातार चेंज हो रही है इसलिए हम रूट मीन स्क्वायर। एवरेज वैल्यू क्यों लेते हैं, क्योंकि एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, हाफ हाफ साइकिल, तो वो एवरेज वैल्यू इसकी 0 हो जाती है। हम कहेंगे कि हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू आएगी, बिल्कुल आएगी कुछ ना कुछ। तो वो सारी चीज़ें अब हम आगे इस टॉपिक को, यानी कि हमें बेसिक इक्वेशंस मिल गई है, इन इक्वेशंस को कंसिडर करके आगे डिस्कस करते चलेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।